हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फोर्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल, जिसके हमने लोएस्ट 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपर 4 लेयर्स के बारे में ओएसआई मॉडल के, जो कि होगी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर से। The transport layer is fourth layer of the OSI model, which ensures that the messages are transmitted in the order in which they were sent and there is no duplication of the data. यहाँ पर जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि फोर्थ लेयर होती है, वो इस चीज का ध्यान रखती है कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट हुआ था सेंडर के थ्रू, वो उसी ऑर्डर में ट्रांसमिट हुआ है जिस ऑर्डर में सेंडर ने भेजा था। दूसरी चीज वो ये भी ध्यान रखती है कि यहाँ पर डेटा का डुप्लीकेशन ना हुआ हो। सेंडर ने डेटा भेजा है ट्रांसपोर्ट इधर साइड से, तो सेंडर जब डेटा भेजता है तो एप्लीकेशन लेयर से होते हुए, प्रेजेंटेशन सेशन होते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब वो पहुंचती है, तो वहां पर वो इस चीज का ध्यान रखती है कि सेम ऑर्डर में एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पे डेटा और कोई डुप्लीकेशन नहीं है। फिर उसके बाद जब ये वापस रिसीवर के पास जा रही होती है, दैट मीन्स उस टाइम पर भी यहाँ पर रिसीवर एंड पर ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज का ध्यान रखती है कि डुप्लीकेशन ना हुआ हो डेटा का, और जिस ऑर्डर में डेटा आया था उसी ऑर्डर में वो यहाँ पर रिसीवर के पास पहुंच रहा है। सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर डेटा कंप्लीटली। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की, वो ये है कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ है। इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। यहाँ पर इसके ऊपर जितनी भी लेयर्स होती हैं, इसकी जो अपर लेयर होती है सेशन लेयर, वहां से ये रिसीव करता है डेटा को और उसको सेगमेंट्स में, स्मॉलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एंड पर हमारा जो सेंडर से आ रहा है डेटा, उस टाइम पे सेशन लेयर उसको जो डेटा दे रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद आगे वो नेटवर्क लेयर को पास ऑन कर रहा है। वहीं जब हम रिसीवर एंड पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर उसी सेगमेंट्स को कंबाइन करके डेटा को सेशन लेयर को प्रोवाइड कर रही है। So this layer can be termed as end-to-end layer as it provides a point-to-point connection between source and destination to deliver the data reliably. यहाँ पर आप इसको end-to-end layer कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और डेटा को रिलायबली, भरोसेमंद तरीके से डिलीवर कर रहा है। तो यूजुअली देयर आर 2 प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन दिस लेयर। यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स का यूज करा जाता है। पहला प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा प्रोटोकॉल है हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है हमारा, इट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्स अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट। यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, वो सिंपली अलाउ करता है हमारे सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, और इसके अलावा एक वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, उसको मेंटेन करके रखता है होस्ट के बीच में। When the data is sent over TCP connection, then the TCP protocol divides the data into smaller segments, जो हमने अभी पहले बात करी थी, smaller units में divide करता है। Each segments travel over the internet using multiple routes and they arrive in different orders at the destination. The transmission control protocol reorders that packets in a correct order at the receiving end. यहाँ पर हमारे पास जो डेटा मिलता है हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो डेटा अनऑर्डर्ड होता है। उसका जो ऑर्डर सेंडर की तरफ से आया था, वो ऑर्डर पूरा बिगड़ चुका होता है। तो यहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है टीसीपी, उसका ये काम होता है कि उसको रीऑर्डर करता है, सही ऑर्डर में लाता है, पैकेट्स में लाता है जब वो रिसीविंग एंड पर जाएगा। जो दूसरा हमारा प्रोटोकॉल होता है वो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, which in this it is an unreliable transport protocol, as in the case receiver does not send any acknowledgement when the packet is received. The sender does not wait for any acknowledgement, therefore this makes a protocol unreliable.
इससे पहले जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था वो था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें हमें एटलीस्ट इस चीज का रिसीविंग मिल रहा है कि जो हमारा डेटा गया था जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में उसको एक्सेप्ट किया है रिसीवर ने। लेकिन जब हम बात करें यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का, ये थोड़ा सा अनरिलायबल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का केस नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट का केस मतलब क्या हुआ कि सेंडर ने जब डेटा भेजा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजा साथ में कि मैं डेटा भेज रहा हूं। रिसीवर ने अगर एक्सेप्ट करा है वो डेटा, तो रिसीवर को भी उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए सेंडर को कि हाँ हमने रिसीव कर लिया है। लेकिन यहां पर इस तरीके की कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ये प्रोटोकॉल थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस क्या हुए हमारे पास? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की एक मेन फंक्शनैलिटी होती है, जहां पे कंप्यूटर्स रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली ड्यू टू द रीजन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बट फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। यहाँ पर कंप्यूटर बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ रन कर रहा होता है, तो जो हमारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, इवन विद इन कंप्यूटर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के पास, ये भी फंक्शनैलिटी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स द हेडर टू द कंटेन एड्रेस नोन एज सर्विस पॉइंट एड्रेसेस। यहाँ पर जो हमारे सेगमेंट्स बनते हैं डेटा के, जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर ही हेडर्स को ऐड करता है, जो कि क्या रखता है? सर्विस पॉइंट एड्रेस रखता है वहां पर। इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारी जो ये पूरी ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शनैलिटी होती है, जिसमें हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वन लेयर टू अनदर लेयर, वो हमारी रिलायबल होती है। दूसरा जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है सेगमेंटेशन का और रीअसेंबली का। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम हमारे डेटा जो हमारे पास रिसीव हो रहा था, जो अपर लेयर से हमें रिसीव हुआ है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है मल्टीपल सेगमेंट्स में, और हर एक सेगमेंट को जो हमने डिवाइड करा है उसको एक सीक्वेंस नंबर जो कि एक यूनिक है वो अलॉट कर दिया है। तो ये सेगमेंटेशन का फंक्शन भी ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इसके बाद क्योंकि हमने उनको एक सीक्वेंस दिया है, एक यूनिक नंबर दिया है, तो उन्हीं यूनिक नंबर के बेसिस पर हम उनको असेंबल करते हैं। ये भी एक फंक्शनैलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तीसरी फंक्शनैलिटी होती है हमारी कनेक्शन कंट्रोल की। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स टू सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स वायर्ड भी प्रोवाइड करेगा, और कनेक्शन लेस सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। A connectionless service treat each segment as an individual packet and they travel in different routes to reach destination. यहाँ पर जो कनेक्शनलेस हमारा जो सर्विस होती है, उसके अंदर हर एक सेगमेंट एक इंडिविजुअल पैकेट होता है डेटा का, और वो ट्रेवल करता है डिफरेंट रूट से डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए। जबकि जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होता है, इट मेक्स अ कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन मशीन से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद हम पैकेट्स को सेंड करते हैं। सो इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ऑल द पैकेट्स ट्रेवल इन अ सिंगल रूट। जहां पर हमारे कनेक्शन लेस वाली सर्विस में डिफरेंट रूट्स ऑप्ट कर रहे थे हमारे डेटा पैकेट्स, यहाँ पर एक सिंगल रूट को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है, और ये मोस्टली हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उन सभी की फंक्शनैलिटी होगी कहीं ना कहीं फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की। यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो कंट्रोल, बट इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। यहाँ पर वो एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल पर ध्यान ज्यादा देता है रेदर देन सिंगल लिंक पर। एरर कंट्रोल की भी फंक्शनैलिटी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे देख रहा है कि हमारा जो एंड टू एंड कनेक्शन हुआ है वो हमारा एरर फ्री है कि नहीं है। द सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स द मैसेज रीच एट द डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट लेयर विदाउट एनी एरर। यहाँ पर उनको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंडर से ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा गया था, मैसेज गया था, वो डेस्टिनेशन के पास बिना किसी एरर के पहुंच गया है। तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें हमने ये भी जाना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के मेन प्रोटोकॉल्स क्या यूज करते हैं हम, जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, और हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस भी डिस्कस करें। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आती है वो है हमारी फिफ्थ लेयर, सेशन लेयर।
So session layer is used to establish, maintain and synchronize the interaction between communicating devices. यहाँ पर सेशन लेयर का काम है एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, उसको सिंक्रोनाइज करना, साइमल्टेनियसली रन करना इंटरेक्शन बिटवीन दो डिवाइसेस के बीच में। So, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है यहाँ पे डायलॉग कंट्रोल का। सेशन लेयर एक्ट एज अ डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस, और वी कैन से दैट इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस विच कैन आइदर बी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यहाँ पर हमारी जो सेशन लेयर होती है वो एक डायलॉग कंट्रोलर की तरह वर्क करती है। सेशन लेयर का मतलब यही है कि वो एक सेशन क्रिएट कर रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और वो सेशन कब तक चलेगा? जब तक डेटा जाएगा और रिसीव ना हो जाए और एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। तो यहाँ पे डायलॉग कंट्रोलर का काम करता है सेशन लेयर, जो कि हमारी जो दो प्रोसेसेस हैं, दो डिवाइसेस हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, उनको अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा डेटा सेशन प्रेजेंटेशन लेयर से आता है हमारे पास सेशन लेयर में, फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा वापस रिसीवर एंड पर सेशन लेयर में जाता है, जो कि आगे प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसका जो दूसरी फंक्शनैलिटी है वो है सिंक्रोनाइजेशन की। सेशन लेयर एड सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस। यहाँ पर सेशन लेयर कुछ चेक पॉइंट्स लगा देता है हमारे डेटा जब ट्रांसमिट हो रहा होता है उसकी सीक्वेंस पर। इफ सम एरर अकर्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, देन द ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन फ्रॉम द चेक पॉइंट। अगर किसी एक पॉइंट पर आप गेम खेलते हैं, बार बार उस गेम पर आप अगर सेव करते जाते हैं उस गेम को, तो आप अगर आपकी लाइफ खत्म भी हो जाती है तो भी आप उस पर्टिकुलर सेव पॉइंट से, चेक पॉइंट से अगेन वापस स्टार्ट कर पाते हैं। वही यहाँ पर मैकेनिज्म लगाया गया है कि आपके पास यहाँ पर डेटा को आपको फिर से प्रोसेस स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन के बीच में जहां पर हमने चेक पॉइंट्स लगाए होंगे, जिस चेक पॉइंट से पहले एरर आई होगी वो उस चेक पॉइंट से स्टार्ट करेगा। इस कारण सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी डेटा की इजी हो जाती है। हमारी अब सेशन लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर। A presentation layer is mainly concerned with the syntax and semantics of the information exchanged between two systems. यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये मेनली ध्यान देती है इस बात पे कि जो भी डेटा हमने रिसीव करा है, मैसेज हमने रिसीव करा है, इट शुड बी इन अ प्रॉपर सिंटेक्स, एक प्रॉपर सिंटेक्स में है कि नहीं, उसकी ग्रामर सही है कि नहीं, सिमेंटिक्स सही है कि नहीं, यही सब चीजें वो देखती है क्यों, ताकि सिस्टम्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सही तरीके से हो। इट एक्ट एज अ डेटा ट्रांसलेटर ऑल्सो, क्योंकि ये लैंग्वेज चेक कर रहा है इसलिए ये डेटा का ट्रांसलेटर टाइप से भी बिहेव करता है। दिस लेयर इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। यहाँ पर अगर डेटा किसी और फॉर्मेट में रिसीवर ने भेजा था, सेंडर ने भेजा था और रिसीवर की डिमांड किसी और फॉर्मेट में है, तो प्रेजेंटेशन लेयर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जिस फॉर्मेट में आया था वो रिसीवर को जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें वो उसको ट्रांसलेट करके देता है। इसलिए इसको आप सिंटेक्स लेयर भी कह सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा आपके पास एप्लीकेशन लेयर से सेंडर एंड पर आता है। आप उस डेटा को इनकोड कर रहे हो, इनक्रिप्ट कर रहे हो। इनक्रिप्ट करना मतलब आप उस डेटा को अलग अलग तरीके से छुपा रहे हो, आप कंप्रेस कर रहे हो डेटा को और फिर सेशन लेयर को प्रोवाइड कर रहे हो। अभी सेशन लेयर रिसीवर एंड पर वापस उस प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा दे रही है जो कि उसे वापस वो डिक्रिप्ट करेगी। यहाँ पे इनक्रिप्ट करा था हमने डेटा को, यहाँ डिक्रिप्ट करेगी, डिकोड करेगी, डिकम्प्रेस्ड करेगी और वापस उसी फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा हमारे रिसीवर को। तो यहाँ पे फंक्शंस हुए प्रेजेंटेशन लेयर के। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ ट्रांसलेशन का। डेटा हमारा ट्रांसलेट करके प्रेजेंटेशन लेयर हमको सेशन को देती है और सेशन लेयर वापस रिटर्न प्रेजेंटेशन को देती है, तो प्रेजेंटेशन फिर ट्रांसलेट करके एप्लीकेशन लेयर को देती है। दूसरा हमारा यहाँ पे फंक्शनैलिटी हुई इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन हमारे डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखता है। हमारा डेटा हर किसी के हाथ में अगर लग भी गया तो वो उसको इंक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि ये डेटा है क्या। मान लीजिए हमने मैसेज भेज रहे हैं आई लव इंडिया, बट हमने उनके सिंबल्स और उनके अल्फाबेट से अलग कर दिए और वो अल्फाबेट्स की जो भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमने उसमें लगाई है, जो भी कैलकुलेशन लगाई है जिसके बेसिस पर हम डेटा भेज रहे हैं, वो सिर्फ हमें पता है और हमारे रिसीवर को पता है। तो इस कारण हमारा डेटा थोड़ा सिक्योर हो जाता है।
नेक्स्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पर कंप्रेशन की होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनैलिटी, जिसमें हम डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं और हम डेटा को वापस डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। हमारे पास जो मल्टीमीडिया डेटा होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इन सब ये जो डेटा आता है ये काफी लार्ज फॉर्मेट में हमको मिलता है, तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये थी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमारी है लास्ट लेयर ISO OSI मॉडल की। हमने लोअर लेयर्स में भी डिस्कस कर ली और ये अपर लेयर्स में सबसे लास्ट अपर लेयर हो गई हमारी एप्लीकेशन लेयर। An application layer serves as a window for users and application process to access network service. यहाँ पर वो एक तरीके का विंडो की तरह परफॉर्म करता है, जहां पर वो हमारे यूजर को और यूजर और एप्लीकेशन के बीच में इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। इट हैंडल्स इश्यूज सच एज नेटवर्क ट्रांसफरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर वो ये सारे इश्यूज हैंडल करता है कि हमारे जो यूजर हैं उनको रिसोर्स जिस तरीके के चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो भी नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी हो यूजर के पास, कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है। इवन यहाँ पर ये चीज, हमें एक चीज इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई एप्लीकेशन है, बट इट परफॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस। यहाँ पे ये कोई एप्लीकेशन ऐप नहीं है, जैसे व्हाट्सएप होता है वो ये ऐप नहीं है, ये एक लेयर है जो यहाँ पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है बाकी की लेयर्स की तरह पर इसको एप्लीकेशन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एंड यूजर से इंटरैक्ट करती है। दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड लेयर्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से यूजर डेटा एप्लीकेशन लेयर को देता है, फिर एप्लीकेशन लेयर डेटा प्रेजेंटेशन लेयर को देता है, और यहाँ पे इसी तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर से हमारा डेटा जाता है रिसीवर एंड पर। सो फंक्शंस क्या हुए हमारे एप्लीकेशन लेयर के? फाइल ट्रांसफर फंक्शन हुआ हमारा एप्लीकेशन लेयर का। यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट और फाइल ट्रांसफर दोनों ही एप्लीकेशन हमारा, दोनों ही यूजेस हमारे एप्लीकेशन लेयर का हुआ। मेल सर्विसेज पर ध्यान रखना एप्लीकेशन लेयर का काम है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर मेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। डायरेक्टरी सर्विसेज का भी काम एप्लीकेशन लेयर देख रहा है कि फाइल सिस्टम, फाइल डायरेक्टरी, डेटाबेस को मैनेज करने का काम ग्लोबली किस तरीके से करते हैं। ये सभी फंक्शंस एप्लीकेशन लेयर देख रहा है। तो हमने आज की इस वीडियो में ISO OSI मॉडल की अपर 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस करा, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। इससे पहले वाली वीडियो में फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर के बारे में भी डिस्कस करा था। सो ये है हमारा कंप्लीट ओपन सोर्स जो हमारा पूरा होता है OSI मॉडल, वो कंप्लीट ये मॉडल है हमारा जिसमें 7 लेयर्स होती हैं।